अरविंद केजरीवाल का एक पुराना भाषण सुनाना चाहते हैं, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। और जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने आम आदमी पार्टी की करारी हार पर बयान दिया है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। जी के वर्ल्ड तक में आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें, इसलिए कि इस तरह का जानकारी हमेशा आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए अरविंद केजरीवाल का पुराना भाषण सुनाते हैं। इनका मकसद ये है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप के नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी को और सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह से नरेंद्र मोदी जी दिल्ली के अंदर अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता है चुनाव में नहीं हरा सकते, उनको पता है। मैं उनको कहना चाहता हूं केजरीवाल को चाहे जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। मैं नरेंद्र मोदी जी को कहना चाहता हूं, मोदी जी इस जन्म में तो आप हमको नहीं हरा सकते दिल्ली के अंदर आम आदमी पार्टी को। आपको दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, इस जन्म में तो नहीं हरा सकते आप आम आदमी पार्टी। केजरीवाल का अभिमान आप देख सकते हैं कि किस तरह भाषण में बोल रहे थे। इस जन्म में तो मोदी मुझे नहीं हरा सकते। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए प्रधानमंत्री मोदी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। इस भाषण से सब नेताओं को एक सबक जरूर लेना चाहिए कि सत्ता में रहते हुए कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। असल में आम आदमी पार्टी को और अरविंद केजरीवाल को पिछले इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद यह अहंकार हो गया था कि दिल्ली में उन्हें कोई हरा नहीं सकता। उन्हें ऐसा लगता था कि उन्होंने जो कह दिया दिल्ली की जनता उसे मान लेगी, और यह अहंकार इस बार उन्हें काफी महंगा पड़ा। आइए जानते हैं विस्तार से अरविंद केजरीवाल की पार्टी का हारने का कारण। 2013 में पहली बार सत्ता का स्वाद चखने वाली आम आदमी पार्टी को अपने जन्म के 13वें साल में 2025 में सबसे बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। दिल्ली में अब तक 4 विधानसभा चुनाव लड़ी आप आदमी पार्टी का यह सबसे खराब प्रदर्शन है। अरविंद केजरीवाल की अगुवाई वाली पार्टी 22 सीटों पर सिमट गई। शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे क्षेत्र में क्रांति लाने का दावा करने वाली पार्टी आखिर क्यों अपने गढ़ में इस तरह से ढह गई, इसके जवाब में कई तर्क दिए जा रहे हैं। कुछ लोग भाजपा की मजबूती गिना रहे हैं, तो कुछ लोग यह तलाश रहे हैं कि इसमें कांग्रेस का क्या हाथ है। हालांकि अरविंद केजरीवाल पर करीब से निगाह रखने वाले कुछ विश्लेषकों का यह भी कहना है कि केजरीवाल को खुद केजरीवाल ने ही हराया है। कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आइए समझते हैं कि असल में क्यों ऐसा कहा जा रहा है। दरअसल 2012 में जब आम आदमी पार्टी का गठन किया गया था, तब से अब तक भले ही यमुना के पानी में कोई बदलाव नहीं आया, लेकिन अरविंद केजरीवाल कई मुद्दों पर खुद को जितना बदल चुके हैं, उसको लेकर जनता में अब कहीं ना कहीं उनकी छवि खराब हुई है। ईमानदारी, लोकपाल, भ्रष्टाचार मुक्त शासन, आम आदमी की जीवन शैली, राजनीतिक शुचिता आदि के केजरीवाल ने जो सपने दिखाए थे और वादे किए थे, उन कसौटियों पर खुद फेल होते चले गए और अंततः आम आदमी की नजरों से उतरते चले गए। भाजपा ने इस हालात का सियासी फायदा उठाते हुए न केवल आम जनमानस के सामने केजरीवाल की कथनी और करनी का अंतर सामने लाया, बल्कि पिछले 1 दशक में आप आदमी पार्टी के मुखिया को हर दिन उनके ही तय किए गए मानकों में तौलती रही। कांग्रेस की यूपीए 2 सरकार के खिलाफ दिल्ली के रामलीला मैदान में आंदोलन चलाने के बाद राजनीति में उतरे केजरीवाल ने शुरुआत में अपनी छवि एक बेहद साधारण व्यक्ति के रूप में दिखाया। कभी एक नीली वैगनार में, तो कभी ऑटो में या फिर कभी मेट्रो में सफर करते हुए दिखाई देते। साधारण कपड़े, चप्पल और कान से गले तक मफलर लपेटे हुए केजरीवाल ने अपनी एक खास छवि बना ली। वह उन दिनों मुख्यमंत्रियों के बड़े बंगलों को भी बड़ा मुद्दा बनाते थे। केजरीवाल तब कहा करते थे कि वह सीएम बनेंगे तो 2-3 कमरों का एक छोटा घर ही पर्याप्त होगा। वह सुरक्षा, सरकारी गाड़ी और बड़े बंगले ना लेने के लिए एक शपथ पत्र भी नई दिल्ली में घर घर बांट चुके थे। लेकिन समय बीतने के साथ वह इन सब वादों को तोड़ते रहे। अब उनके पास हाईटेक गाड़ियों का काफिला है, जिस बंगले में वह बतौर सीएम रह रहे थे।
उसमें सुख सुविधा के लिए करोड़ों रुपए खर्च के आरोप हैं, वह दिल्ली के साथ पंजाब पुलिस की सुरक्षा भी लेना चाहते हैं। भाजपा एक दशक में आए उनके बदलावों को जोर शोर से उठाती रही और ये मुद्दे सोशल मीडिया से निकलकर आम जनता की जुबान तक पहुंच चुके थे। एक दशक पहले जहां अरविंद केजरीवाल की पहचान भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले एक लड़ाके की थी, अब वह खुद शराब घोटाले में जमानत पर बाहर निकले हैं। मुख्यमंत्री रहते हुए उनकी सरकार पर शराब घोटाले का आरोप लगा और मुख्यमंत्री रहते हुए उन्हें जेल जाना पड़ा। केजरीवाल के अलावा उनके कई मंत्री भी तिहाड़ में बंद हुए। कभी आरोप लगते ही इस्तीफे की मांग करने वाले केजरीवाल जेल जाने के बाद भी पद पर बने रहने को अड़ गए। उन्होंने तब तक इस्तीफा नहीं दिया जब तक सुप्रीम कोर्ट ने उन पर कई सख्त पाबंदियां नहीं लगा दी, जो केजरीवाल कभी दूसरों को भ्रष्टाचारी का सर्टिफिकेट देते थे। उन्हें अब खुद उनकी ईमानदारी पर जनता में संदेह पैदा हो चुका था। अरविंद केजरीवाल ने पिछले चुनाव में दिल्ली वालों को यूरोप जैसी सड़कें और 24 घंटे साफ पानी देने का वादा किया था, लेकिन हुआ कुछ उल्टा। एक तरफ जहां दिल्ली की सड़कों पर गड्ढे भर गए तो घरों में सप्लाई होने वाला पानी बद से बदबूदार होता चला गया। अलबत्ता यह कि गंदे पानी की भी सप्लाई समय पर नहीं हो पाती थी। गर्मियों में तो टैंकरों के पीछे दौड़ते दिल्ली वालों की तस्वीरें इंटरनेशनल मीडिया तक में छा गईं। खुद अरविंद केजरीवाल को चुनाव के बीच स्वीकार करना पड़ा कि वह इन वादों को पूरा करने में विफल रहे। उन्होंने जनता से एक और मौके की मांग की थी। अरविंद केजरीवाल को इस चुनाव में जिन मुद्दों पर सबसे अधिक घेरा गया, उनमें से एक है यमुना और इसका प्रदूषण। 2020 चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल ने डंके की चोट पर वादा किया था कि 2025 चुनाव से पहले वह खुद यमुना में जाकर डुबकी लगाएंगे, लेकिन यमुना के प्रदूषण में किसी तरह की कोई कमी नहीं आई। अरविंद केजरीवाल को खुद भी यह स्वीकार करना पड़ा। इस चुनाव में बार बार भाजपा जनता को याद दिलाती रही कि केजरीवाल ने तब कहा था कि यदि वह यमुना को साफ नहीं कर पाए तो उन्हें वोट ना दिया जाए। आइए जानते हैं जनसुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर ने दिल्ली में आम आदमी पार्टी की करारी हार पर क्या बयान दिया है। उन्होंने इंडिया टुडे से कहा कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी की बड़ी हार का पहला कारण 10 साल की सत्ता विरोधी लहर थी। अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा देना शायद आम आदमी पार्टी की सबसे बड़ी गलती थी। शराब नीति मामले में गिरफ्तार होने पर उन्हें पद छोड़ देना चाहिए था। हालांकि जमानत मिलने के बाद इस्तीफा देना और चुनाव से पहले किसी और को मुख्यमंत्री नियुक्त करना एक बड़ी रणनीतिक गलती साबित हुई। हालांकि इस चर्चा पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में अपनी बातें जरूर रखें। अगर यह छोटी सी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी यह जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी जानकारी वाला वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो जरूर करें। यह जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। धन्यवाद।